नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 8 द्वितीय सत्रनी अंदर आज આપણે પ્રથમ પાઠ પત્ર એવં ડાયરી એની ચર્ચા કરવાની છે। તો ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો પત્ર કેવી રીતે લખાય અને એની અંદર પત્રના અલગ અલગ પ્રકાર છે એનો પણ અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 1 पत्र एवं डायरी। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। इसीलिए मित्रों, पत्रों का आज भी आधुनिक युग में भी बहुत महत्व है। आज हम अपने मित्रों को या संबंधियों को कोई संदेश हम मोबाइल द्वारा, SMS द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से हम एक दूसरे को यह संदेशा हम भेजते हैं, लेकिन तब भी पत्रों का आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पत्र लेखन, यहाँ पर पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। तो दोस्तों, निमंत्रण पत्र कैसा होता है तो यहाँ पर दिया गया है, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। यहाँ पर उनका जो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी जरूर यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारा अपना, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल सा। तो इस तरह हम निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। जन्मदिन पर हम अपने मित्र को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हम इस तरह निमंत्रण पत्र हम लिख सकते हैं। तो यह पत्र साहिल ने अपने मित्र स्नेहल को लिखा है। यहाँ पर शब्दार्थ भी है। रिश्तेदार, सगे संबंधी, उनका अर्थ होता है उपस्थिति, तो हाजिर, आगमन तो आना।
अब दूसरा पत्र है बधाई पत्र, तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करें और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो यहाँ पर साहिल को स्नेहल ने पत्र लिखा हुआ है, वह बधाई देते हुए। तो इस तरह बधाई पत्र लिखा जाता है। उसका शब्दार्थ है सालगिरह तो जन्मदिन, दफ्तर कार्यालय, मंगल शुभ, विवश बेबस, चिरंजीवी दीर्घायु। अब तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। हम आश्वासन किस तरह दे सकते हैं दूसरे को। तो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सभी को आश्वासन पत्र। तो मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मन योग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ पर आश्वासन पत्र की हमें जानकारी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराश होता है तब इसे हमें आश्वासन पत्र लिखना है। इसके बाद है अनुमति पत्र। हमें अनुमति किसी से लेनी है तो यहाँ पर प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। तो हम जब स्कूल से या विद्यालय से हमारे विद्यालय से हम कुछ प्रवास के लिए हमें जाना होता है तो हमें भी
यहाँ पर जो पत्र लिखा है अनुमति पत्र, इस प्रकार का पत्र हमें लिखकर अपने माता पिता को सौंपना है। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 19 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकी, वहीदा, गुरमीत और डेविड मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर में भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो इस तरह अनुमति ली जाती है। 5वां प्रश्न जो है पत्र प्रार्थना पत्र है। तो छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। जब आप अपने गुरुजी को पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र किस तरह लिखा जाता है, इनका यहाँ पर देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डॉक्टर ए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। शब्दार्थ है इकलौता, अकेला, फलतः, परिणामतः, धूप, धूमधाम, अवकाश तो छुट्टी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अन्य पत्र है कार्यालयी पत्र है और इसके बाद है व्यावसायिक पत्र। तो किस तरह लिखे हुए यहाँ पर है तो आपको पढ़कर उनका अभ्यास करना है। तो इसके बाद जो डायरी लेखन है इनकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो डायरी किस तरह होती है, जो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों से उसे पुकारा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज ये પત્રના પ્રકારો છે એનો બરોબર તમારે ઘરે 1-2 વાર વાંચીને અભ્યાસ કરવાનો છે। અહીંયા डायरी लेखन की बात पण છે। तो डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखाजोखा रखा जाता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डायरी लेखन की जो विशेषता है यहाँ पर दी गई हुई है। डायरी लिखने में क्रमबद्धता हो, इससे लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मक, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो बातें हैं तो आप घर पर ही यह सब डायरी लेखन के उदाहरण हैं उनका अभ्यास करना है और अगले वीडियो में हम इनके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। अस्तु।